हरियाणा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी और बीजेपी के विधायकों, मंत्री और सांसदों को जनता के बीच जाने से किसने रोका था। उसके साथ ही कुमारी शैलजा ने यह भी कहा, सरकार ने जो किया जनता उसका जवाब दे रही है। हिसार में कुमारी शैलजा सरकार से खास बातचीत की। मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैडम, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ये फैसला कर लिया गया कि अब तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं या मंत्री हैं, खोलकर जनता के बीच आ जाएं और भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष की बात जनता के बीच रखे। इसमें फैसले की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं खुलकर वो पहले भी बीच में आते थे? किसने रोका था उन्हें? बात तो ये है कि जनता उन्हें देखना नहीं चाहती है, और जिस तरह की कारगुजारी भारतीय जनता पार्टी की रही है, इनके जो फैसले रहे, खास तौर से मैं कहना चाहूँगी जो ये तीनों काले कानून, कृषि कानून बनाए हैं इन्होंने, उसके चलते लोगों के बीच में जाने लायक रहे नहीं। लोगों के रोष का सामना करना पड़ता है इन्हें। वो सारी स्थिति जो हुई है इनके द्वारा खुद पैदा की गई है, और अब अगर पार्टी इन्हें फरमान देती है, ये इनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ये जनता का विश्वास खो बैठे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ कल ये बयान वो दे रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ना चाहती है तो किसानों की आड़ में लड़ने का काम ना करें, कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर सामने आ जाए। और ये किसानों, मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूँगी, उनके प्रमुख से कहना चाहूँगी, हरियाणा प्रमुख से, कि वो किसानों की आड़ क्यों ले रहे हैं। जो हमारी लड़ाई नहीं कहूँगी मैं, लेकिन जो राजनीतिक मामले हैं वो तो कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। वो किसान हैं, मजदूर हैं और आम जनता है, युवा हैं, गृहिणी हैं। उनकी आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है और हम अपनी जिम्मेवारी निभाते रहेंगे। किसानों की जहाँ तक बात है, किसान मजदूर की, ये कांग्रेस की देन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और किसान अपने आप खड़ा हो गया है, आंदोलन पर है। उसकी ओर देखने की बजाय, किसानों की मुश्किलों का हल निकालने की बजाय ये कांग्रेस पर क्यों निशाना साध रहे हैं? कांग्रेस तो किसान के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। हिसार जिले का सिसाई गांव, इसके अलावा कल डाबड़ा गांव की अगर बात करें तो पंचायतों की तरफ से ये फैसला कर लिया गया कि बीजेपी या जेजेपी का कोई भी शख्स गांव में दाखिल होने की कोशिश ना करे। डाबड़ा के लोगों ने तो ये भी कह दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी या जेजेपी के किसी भी मंत्री, विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को गाँव में बुलाएगा, उस पर 51,000 रुपए का जुर्माना गाँव की पंचायत की तरफ से होगा। अब ये उनका अपना फैसला है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। ये तो जिस तरह की जैसी करनी है भारतीय जनता पार्टी, जजपा सरकार की, अब लोगों का रोष है, अब उसकी कैसे अभिव्यक्ति होती है। क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप उन्हें बोलने का मौका नहीं देंगे, उनकी ज़बान को दबाएंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तो वो तरह तरह की बात लोग अपने हाथ में जब लेते हैं तो सरकार को उसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि कितने किसानों की जान गई है, इतना समय बीत गया है, लेकिन सरकार की ओर से जब कुछ नज़र नहीं आता किसानों को, तो वो अपने फैसले ले रहे हैं। तो सरकार को उसमें हल निकालने की बजाय अब सरकार उन्हीं को दोषी ठहराती है। ये तो कोई लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। एक ट्वीट आपकी तरफ से किया गया जिसमें ये कहा गया कि डीएपी के खाद की कीमत में 700 रुपए तक का इजाफा हो रहा है, तो ऐसे में किसान बेहाल है। किसान बेहाल है। अब आप देख रहे हैं कि बिजाई का भी समय आ रहा है। इस आगे वाले सीज़न में, अब आने वाले सीज़न में अब आगे क्या होगा आप देख रहे हैं। जगह जगह कहीं पानी की किल्लत हो रही है, पीने तक के पानी की किल्लत हो रही है, बिजली की दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में जहां किसान की कमर पहले ही तोड़ दी है इस सरकार ने, मंडियों का बुरा हाल है, उठान हो नहीं रहा, हर तरह से कहीं आड़ती हड़ताल पर हैं, कहीं किसान की बदहाली है। पूरा कृषि क्षेत्र, और हरियाणा तो कृषि बाहुल्य प्रदेश है, पूरा कृषि क्षेत्र आज के दिन ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि आने वाले वक्त में आप सोच सकते हैं कि इतने मजबूर जो किसान हो गए हैं उनको और
बदहाली की ओर ये सरकार धकेल रही है, तो हमारे राज्य के भविष्य का क्या होगा। 2 बाई इलेक्शन सामने आने वाले हैं, कालका और एलनाबाद। आप एलनाबाद में खुद वहां का दौरा कर चुकी हैं, क्या कुछ जनता का रिएक्शन है वो देखने को मिल रहा है? जनता का रिएक्शन दो तरह की बात है। एक तो बिल्कुल इस सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार के खिलाफ, और दूसरी ओर कांग्रेस से उम्मीद लगा रहे हैं। और चारों ओर आप देखते हैं, ना केवल एलनाबाद की बात करूंगी, लेकिन पूरी तरह से हमारे हरियाणा में भी लोगों का यही रुझान है और लोग चाहते हैं कि अगली सरकार कांग्रेस की बने। ये आज जन जन की आवाज़ हो चुकी है और एलनाबाद भी उससे दूर नहीं है। एलनाबाद में एक और बात यह है कि ये उपचुनाव हो क्यों रहा है, ये भी एक मुख्य मुद्दा है कि किसानों पर राजनीति करते हुए बजाय इसके कि वहाँ के नुमाइंदे लोगों की आवाज़ उठाते, अपने हलके की आवाज़ उठाते, किसानों की आवाज़ उठाते, उन्होंने किसानों की आड़ में इस्तीफ़ा दिया और ये बाई इलेक्शन थोपा गया है, तो उसकी ओर भी लोगों का ध्यान है। चलिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा साफ ये बात करें कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है और जनता वैकल्पिक राजनीति के रूप में, उम्मीद के रूप में कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।